उन लोगों की मानसिकता आज भी वैसी की वैसी है जैसी आजादी से पहले थी। साथियों, मैं जिक्र करना चाहूंगा, मेरे साथ स्वयं के साथ जो एक घटना घटी। 3 दिन पहले मैं भगवान श्री राम के एक मंदिर के अंदर गया। वह मंदिर का नवनिर्माण हुआ था, उन लोगों ने मुझे बुलाया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के लोग उस मंदिर के अंदर जाते हैं और गंगा जल छिड़ककर उसको पवित्र करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा उन लोगों से, क्या वो आज भी ये सोचते हैं कि हमारी औकात क्या है? उनके दिमाग के अंदर जो हमारी औकात है वो औकात है, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के तहत हमें औकात दी है वो हमारी औकात है? नमस्कार दोस्तों, टीकाराम जूली। अब तक राजस्थान में राजनीतिक लोग इस नाम को जानते थे कि ये कांग्रेस के नेता हैं, 4 बार के विधायक हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन अब पूरे देश में इस नाम की चर्चा शुरू हो चुकी है। चर्चा इसलिए हुई है कि कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन जो हुआ अहमदाबाद में, वह 9 अप्रैल को जब समाप्त हुआ तो सिर्फ और सिर्फ अगर चर्चा रही तो टीकाराम जूली की रही। और वे एक तरह से अब कांग्रेस के दलित ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, जिनके साथ हुए वाकये को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में स्थान दिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में सिर्फ स्थान नहीं दिया बल्कि उन्हें आवाज देकर बुलाया और उस वाकये का जिक्र किया। और खुद टीकाराम जूली ने तो वह बोला ही बोला जो उनके साथ हुआ था। अब जो वाकया हुआ था वह पूरे राजस्थान को मालूम था, लेकिन अब पूरे देश में इस वाकये की गूंज शुरू हो गई है और पूरे देश में अब यह चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल वाकया यह था कि रामनवमी के दिन एक मंदिर के लोकार्पण में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को बुलाया गया था और वे गए। लेकिन वे जब जाकर आ गए तो भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने उस मंदिर में जाकर बाकायदा गंगा जल छिड़का और बयान भी दिया कि कांग्रेसियों के आने से मंदिर अपवित्र हो गया। ऐसे में हमने गंगा जल वहां छिड़का जहां उनके पैर पड़े, मूर्ति पर जहां उनके हाथ लगे। और यह मुद्दा क्योंकि बनना ही था, क्योंकि मामला दलित एट्रोसिटी का बन जाता है। राजस्थान के नेताओं ने तुरंत निशाने पर ले लिया था और भाजपा को भी पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा था, तो भाजपा ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी से बाहर कर दिया। लेकिन अधिवेशन में जब बात छिड़ गई तो अब पूरे देश में यह चर्चा हो गई। दरअसल कांग्रेस दलित पक्षीय राजनीति करती आ रही है और अभी भी उसने जब यह मुद्दा आया तो हाथों हाथ लिया और सोचा कि क्यों इस मुद्दे पर सिर्फ राजस्थान में राजनीति की जाए, बल्कि इस मुद्दे को पूरे देश में लेकर जाया जाए। एक दलित आदमी जब वो मंदिर में गया रामनवमी के लिए, वो हमारा एलओपी है, अंदर गया, दर्शन लिया, जब बाहर आया गंगा जल ला के पवित्र करने का काम किया। यह शर्म की बात नहीं है। हम भी हिंदू हैं ना, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अस्पृश्य लोग हैं, ये भी तो इंसान है ना। ये भी तो आपके हिंदू धर्म के ही वो अंग होते ना। उन्होंने अगर मंदिर में जाते हैं, दर्शन लेकर अगर आते हैं, तो आप वो गंगा जल छिड़का के उसको पवित्र करते हैं। ये शर्म की बात है। हमको अंदर नहीं आने देते, दर्शन नहीं लेते थे, हमका अपमान करते हो। टीकाराम जूली हमारे सीएलपी है, राजस्थान के दलित हैं, मंदिर गए थे। उनके मंदिर में जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने मंदिर को साफ करवाया, धुलवाया, और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते हैं, और जब जाता है तो फिर मंदिर को धुलवाते हैं। हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, मगर ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है जो हर व्यक्ति का आदर करता है, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देता है।
और ये जो बात है, चाहे ये दलितों के खिलाफ हो, पिछड़ों के खिलाफ हो, ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता के दिल के अंदर छुपी हुई है। ये है आप में और उनमें फर्क। आपके लिए चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो। दरअसल टीकाराम जूली का भाषण जो अधिवेशन में हुआ, तो उसमें टीकाराम जूली ने कहा कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, उस संविधान की वजह से जो लोग सत्ता में आए हैं वे आज भी दलितों के प्रति कैसी मानसिकता रखते हैं, ये आप मेरे साथ हुए वाकये से समझ सकते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी टीकाराम जूली के साथ में राम मंदिर जाने के बाद गंगा जल छिड़कने के मुद्दे को लेकर सीधे बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि दलितों पर अत्याचार बंद करो, दलितों से छुआछूत भेदभाव बंद करो। तो राहुल गांधी ने तो उसी बात का जिक्र किया। संविधान का जिक्र हमेशा राहुल गांधी करते हैं और उन्होंने फिर जिक्र किया, टीकाराम जूली को बाकायदा आवाज देकर अपने भाषण में बुलाया और फिर उस वाकये का जिक्र किया। अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जहां भी चुनाव होंगे, निश्चित मानिए भविष्य में जहां चुनाव होंगे, यह मुद्दा भाजपा के लिए सिरदर्द तो बना है। हालांकि भाजपा ने कार्रवाई की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहते हैं कि जैसे ही यह बात हमारे ध्यान में आई, मैंने उनसे बात की तो ज्ञानदेव आहूजा कहते हैं कि मेरा तो रसोईया ही बैरवा है और टीकाराम जूली और हमने तो खाना भी साथ खाया है, उन्होंने सफाई दी है, लेकिन अस्पृश्यता और इस तरह का छुआछूत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये सही नहीं है, इसलिए हमने उन्हें निलंबित करके 3 दिन का नोटिस देकर जवाब मांगा है। यह वाकया सिर्फ यहां तक समाप्त नहीं होने वाला है, अब इसका दूसरा पहलू शुरू हो गया है। और दूसरा पहलू यह है कि जो ज्ञानदेव आहूजा पूर्व विधायक हैं भाजपा के, जब उन्होंने गंगा जल से वह धो दिया तो दलितों ने इसे अपने अत्याचार से जोड़ लिया है। कांग्रेस जाहिर से मुद्दा बना रही है, पूरे प्रदेश में आंदोलन किया है, पुतले दहन किए हैं, कांग्रेस का आंदोलन अलग है, लेकिन अब दलित वर्ग के संगठनों ने भी इस मामले को लेकर ठान ली है और इसकी क्रिया जो हुई थी टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद गंगा जल छिड़कने से, उसी की प्रतिक्रिया में कुछ दलित युवकों ने ज्ञानदेव आहूजा के मकान पर कालिक पोत दी है और कालिक पोत कर उन्होंने कहा कि यह पूरे दलित समाज का अपमान है और हम उनसे जवाब मांगने गए थे लेकिन वे नहीं मिले, हमने उनके घर पर कालिक पोत दी है। अब यह क्रिया की प्रतिक्रिया तो हो गई, लेकिन क्या इस क्रिया की प्रतिक्रिया से टीकाराम जूली को लेकर जो मुद्दा कांग्रेस बना रही है, अब क्या भाजपा उस पर पलटवार नहीं कर सकती? हम ज्ञानदेव आहूजा के घर के बाहर हैं, उसके घर के बाहर हमने कालिक पोती है और ये इसलिए पोती है कि राजस्थान में दलितों का अपमान किया है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली हैं, हमारे व्यक्ति हो, उनका अपमान किया है मंदिर में प्रवेश को। हमने पूछा है वो कहाँ पे हैं, मिले नहीं, वरना उनको अभी रात के वक्त हम सवाल पूछते कि दलितों से तुम्हें इतनी नफरत क्यों है। कल पूरे राजस्थान में पुतले जलाए जाएंगे, पूरे राजस्थान में सवाल पूछे जाएंगे और रामगढ़ के लोगों से भी कहता हूँ घर पे जाके पूछे, गर्दन पकड़ के पूछे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, समता का अधिकार आपको संविधान देता है। जय भीम। ज्ञानदेव आहूजा ने टीकाराम जी जूली को लेकर विवादित बयान दिया, अछूत बताया, गंगा जल से मंदिर को छिड़का। हमने उसके घर के ऊपर ये कालिक पोत की विरोध बताया है। कल पूरे राजस्थान में पुतले जलाए जाएंगे और वो समय दूर नहीं है, उनका घर से निकलना दूभर हो जाएगा। इस बयान के ऊपर या तो वो माफी मांगे और भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान लें। दलित ना डरने वाले हैं, दलितों को संविधान ने समता का अधिकार दिया है, किसी भी सूरत में शांत नहीं बैठने वाले हैं दलित। ये आंदोलन बहुत तेज होगा और माफी मांगनी पड़ेगी। दलितों के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं चलेगा, टीकाराम जी का अपमान हम नहीं सहेंगे। भाजपा ने उस नेता को पार्टी से निलंबित कर दिया, नोटिस देकर जवाब मांग लिया। उसके बाद दलित वर्ग के युवाओं की ओर से जाकर ज्ञानदेव आहूजा के मकान पर कालिक पोतना क्या सही कदम हो सकता है? निश्चित तौर पर संविधान लागू होने के 75 सालों के बाद भी अगर किसी दलित
वर्ग के व्यक्ति को मंदिर जाने पर इस तरह की हरकत की जाती है तो वह सही नहीं कही जा सकती। और जैसा टीकाराम जूली के साथ हुआ, वह तो नेता प्रतिपक्ष है, तो आप समझ सकते हैं कि साधारण दलित वर्ग के व्यक्ति के मंदिर जाने पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती होंगी। अब यह मुद्दा राजनीतिक रूप से तो चलता रहेगा, लेकिन इसका फायदा निश्चित तौर पर अब अगर कांग्रेस को कितना मिलेगा यह अलग बात है, लेकिन टीकाराम जूली को मिलेगा यह तय हो गया है। क्योंकि टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष रहते हुए विधानसभा में अपनी परफॉर्मेंस से और राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ अपने बयानों को देकर तो चर्चित हुए थे और उन्होंने यह लोहा मनवाया था कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी भूमिका बिल्कुल फिट है। लेकिन अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के मंच पर पहले उन्हें बोलने का मौका मिलना नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनकी ओर से, और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से टीकाराम जूली का जिक्र किया जाना एक तरह से टीकाराम जूली के लिए राजनीतिक रूप से फायदे का सौदा आगे भविष्य में भी साबित होने वाला है। क्योंकि अब टीकाराम जूली की पहचान कांग्रेस अधिवेशन में दलित नेता के रूप में बाकायदा एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हो चुकी है। अब यह अलग बात है कि टीकाराम जूली इस अपनी भूमिका जो नई उनकी तय हुई है एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, उस भूमिका को लेकर वह राजनीतिक रूप से और कितना आगे बढ़ पाते हैं ये खुद उनकी स्किल पर निर्भर करेगा। लेकिन कांग्रेस के हाथ में फिलहाल दलित विरोध को लेकर भाजपा के खिलाफ बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है, जिसकी तलाश कांग्रेस को थी। और निश्चित तौर पर अब जब बिहार में जब चुनाव होंगे तो तय मानकर चलिए कि टीकाराम जूली का मुद्दा वहां जरूर उठेगा। इसलिए उठेगा क्योंकि बिहार में दलित और पिछड़ों की आबादी बड़ी संख्या में है और वह वोटर जिस ओर घूम जाता है वह पार्टी सत्ता के नजदीक पहुंच जाती है। ऐसे में अब टीकाराम जूली का नाम सिर्फ राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नहीं आएगा, बल्कि नेता प्रतिपक्ष के अलावा अब कांग्रेस पार्टी के बड़े दलित चेहरे के रूप में, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी टीकाराम जूली का नाम लगातार कई चुनावी सभाओं में, कई कांग्रेस के मंचों पर, कई नेताओं के मुंह से आपको लगातार सुनने को मिलता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।